हैं कि लेबनान में आखिर क्या हुआ है। अक्टूबर 2023 से जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सॉलिडरिटी में रॉकेट्स भेजना शुरू कर दिया। नतीजतन 6 हफ्तों में 2196 लोग मारे गए, 7185 घायल हुए, 1.1 मिलियन लोग बेघर हो गए। लेबनान की कुल जनसंख्या का 1/5 है ये। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर यह एक पूरा युद्ध था। 17 अप्रैल 2026 को फिर ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट को किया कि 10 डे सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। सतह पर यह शांति लगा करती है, लेकिन अगर गहराई में देखें तो सीज फायर की आखिर शर्तें क्या हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि इजराइल अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस रखेगा। इजराइल कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन को नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पर इमिनेंट थ्रेट है तो इजराइल किसी भी समय पर यहाँ पर अटैक को कर सकता है। समझ गए ना ये सारा बकवास। यानी इजराइल का कहना है कि हम नहीं करेंगे ऑफेंसिव, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि कोई थ्रेट है तो हम यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। और क्या हुआ फिर उसके बाद? फ्राइडे सुबह ही सीज फायर के अगले दिन लेबनान मिलिट्री ने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने मल्टीपल सीज फायर वायलेशंस किए हुए हैं, मशीन गन फायर हुए, आर्टिलरी की सेलिंग हुई है, सब कुछ हुआ। एक तो सीज फायर फिर शुरू हुआ, दूसरे दिन फिर उसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन यही खेल यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है। यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें बताया नहीं जा रहा, वो छुपाया जा रहा है। हिजबुल्लाह यह सीज फायर के लिए सहमति नहीं था। हिजबुल्लाह का लीडर नईम कसीम ने क्या कहा? इन टॉक्स में जाना मतलब सरेंडर करने जैसा है। तो फिर यह सीज फायर आखिर हुआ कैसे? क्योंकि हिजबुल्लाह को बातचीत के लिए यहाँ पर बुलाया ही नहीं गया। इजराइल और लेबनान के रिप्रेजेंटेटिव्स सीधे वॉशिंगटन में बैठे, वो भी बिना हिजबुल्लाह को बताए हुए। यह यहाँ पर कितना बड़ा इंसल्ट है इस हिजबुल्लाह के लिए। लेकिन यही है यहाँ पर कहानी का ट्विस्ट कि हिजबुल्लाह की ताकत पिछले महीनों में बहुत ही कम हो गई है। उसके जो सीनियर कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज यहाँ पर डिग्रेडेड हो चुकी है। लेबनान के आम लोग युद्ध से तंग आ चुके हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका।